तो हेलो गाइस, मेरा नाम है फजल, आप देख रहे हैं मैं क्या टॉक। गाइस आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। गाइस आज गाइस तीन हम स्कूटी कंपेयर करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटी या स्कूटर जो भी कहना है, क्या है तो गाइस चलाने से मतलब है हमें। ठीक है, हम बात करने वाले हैं इसमें एथर 450X, ओला S1 एंड S1 Pro। गाइस इनको हम एक ही ब्रांड के हैं तो एक ही यूनिट में कंपेयर करते हैं मैंने। और गाइस तीसरा स्कूटर जो है वो सिंपल वन, काफ़ी दमदार स्कूटर है गाइस ये तीनों। इनको कंपेयर करने वाले हैं कौन सा आपके लिए बेस्ट है, क्या आपको सही में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर भी मूव करना चाहिए या फिर गाइस पेट्रोल स्कूटर आपको ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शंस या फिर कह सकते हैं फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक में। आपके लिए कौन सी बेस्ट होने वाली है, पूरी बातें डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आने वाली होगी। अगर पसंद आ जाएगा तो आखिर में लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बढ़ते हैं वीडियो में, लेट्स गेट स्टार्टेड। I love everything. Fire's buried, but that's alright. Hush. तो गाइस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बता दूंगा, तो अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटी लेने के बारे में सोच रहे हैं, सबसे पहले कहते हैं अगर आप स्कूटी ले रहे हो तो आपके माइंड में सबसे पहला जो कॉम्पिटिटर आता है ना, इलेक्ट्रिक स्कूटी का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है? स्कूटी इंडिया में सबसे किसकी बिकती है? अगर आपको पता होगा, इस उत्तर प्रदेश का बता रहा हूँ मैं, बाकी स्टेट में होता है तो थोड़ा डिफर करता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्कूटी बिकती है एक्टिवा। सबसे ज़्यादा होंडा की एक्टिवा स्कूटी बिकती है, होंडा एक्टिवा 3G, एक्टिवा 4G, एक्टिवा 5G, एक्टिवा 6G, काफ़ी ज़्यादा स्कूटी बिकती है। तो मैंने उत्तर प्रदेश में आपको बता दूँ, मेरे शहर में बरेली में ही बता दूँ तो 80% गाइस अगर आपको मैं स्कूटी देखूंगा तो वो एक्टिवा ही निकलने वाली हैं। ठीक है, मेस्ट्रो भी काफ़ी कम बिकती है और प्लेजर वगैरह सारी स्कूटी बहुत कम बिकती हैं, जुपिटर वगैरह एक्टिवा के कंपैरिजन में। तो मैं गाइस आपको देखने वाला हूँ कि आपको कंप्यूटर अगर एक्टिवा से है तो गाइस क्या ये आपकी जो इलेक्ट्रिक स्कूटी है एक्टिवा को बीट कर पा रही नहीं कर पा रही? एक्टिवा का बिल्कुल मैं गाइस मैं आपको लेटेस्ट रेट बता रहा हूँ जो उत्तर प्रदेश में है, सारे टैक्स वगैरह लगा के 95,999 आपका प्राइस पड़ जाता है। बाकी आपका रिटेलर जो आप डीलर से लेने जा रहे हैं वो 1,000-2,000 रुपये कम करते, वो चीज़ अलग है। मैं आपको बता रहा हूँ जो मुझे उसने आखिर में बताया था। 96,000 भी प्राइस है इसका, 110cc का, 125cc का इसका प्राइस है 1,03,000 के आसपास है। ठीक है, तो आप देख सकते हो आपका कितने का दे देगा। अब क्या कहते हैं, आपको एक्टिवा की जगह सही में इलेक्ट्रिक स्कूटी चूज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बात कर देंगे। सबसे पहले इन तीनों स्कूटी कंपेयर करते हैं। 15 अगस्त को ओला ने भी अपनी स्कूटी लॉन्च कर दी है इलेक्ट्रिक की, और गाइस सिंपल वन ने भी अपनी स्कूटी लॉन्च कर दी है। ठीक है, ओला S1 और S1 Pro दो मॉडल आए हैं। S1 की जो कॉस्ट है वो है 1 लाख रुपये सिंपल, और S2 है पर जो है आपका S1 Pro जो है S2 निकल गया। S1 Pro जो है उसकी कॉस्ट है 1,30,000 रुपये। और एथर 450X से दूसरी ब्रांड है, एथर 450X ओला से कंपेयर मत कर लीजिएगा, इसकी कॉस्ट है 1,40,000 रुपये। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रही है। मैं इसमें अभी गवर्नमेंट सब्सिडी ऐड नहीं कर रहा हूँ, बाद में आपको वीडियो में बता दूंगा कौन सी स्टेट कितना सब्सिडी दे रही है। ठीक है, और आखिरी गाइस है सिंपल वन, उसकी कॉस्ट है 1,09,000 रुपये, यानी बीच में आती है सिंपल वन हमारी। और सिंपल वन की कॉस्ट अगर आपको बताऊंगा तो 1,40,000 थोड़ी एथर 450X की कॉस्ट ज़्यादा हो रही है। देखने वाली बात है कि इसके फीचर्स इसके प्राइस को जस्टिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अगर पावर की बात करें तो पावर गाइस आपकी ओला S1 और S1 Pro है, दोनों में पावर सेम है, 8.5 किलोवाट आवर, 8.5 किलोवाट। और गाइस आपके एथर है उसमें सबसे कम है 6 किलोवाट, और जो गाइस आपका सिंपल वन है उसमें गाइस आपको पावर देखने को मिला थी 7 किलोवाट। यहाँ पे अपना ओला है उसकी पावर सबसे ज़्यादा है। लेकिन गाइस सबसे मेन पॉइंट आता है कि अगर आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटी लेने जा रहे हो ना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कंसिडर करना है वो उसकी रेंज कितनी है, उसकी बैटरी जो आपका चार्जिंग टाइम है वो कितना है, और जो गाइस उसका स्पीड है वो कितनी है। सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 पॉइंट होते हैं, बाकी सारा पॉइंट बाद में आते हैं। हाँ, चौथा पॉइंट एक और है कि उसके जो चार्जिंग स्टेशन है वो क्या आपके स्टेट में आपकी सिटी में है अवेलेबल, या फिर अगर नहीं है तो कब तक वो अवेलेबिलिटी हो रहेगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है कि आपको किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए वो होता है रेंज कितनी है। अगर आपका डेली अप डाउन है, ज़्यादा जाते हो आप आउट ऑफ स्टेशन में आपका जाना रहता है, तो रेंज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको कितने लिए चार्ज करनी पड़ेगी स्कूटी। आपको ओला S1 या S1 Pro है, दोनों की रेंज अलग अलग है बिल्कुल। S1 की जो रेंज है वो आपकी 121 किलोमीटर है, जबकि जो आपकी S1 Pro है उसकी रेंज 181 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर का फर्क है, तो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो रहा है, 121 किलोमीटर और 181 किलोमीटर। एथर की काफ़ी ज़्यादा कम है, जो उसे कॉम्पिटिशन से बहुत ज़्यादा पीछे कर देती है मेरी नज़र में। एथर की रेंज जो है वो है सिर्फ 85 किलोमीटर, यानी गाइस आपको अगर डेली अप डाउन करना है, फिर आपको आउट ऑफ सिटी जाना है, तो मेरे ख्याल से एथर आपके लिए नहीं बनी है। समझिए अगर आपको आउट ऑफ सिटी जाना है तो सीधी बात है 50-60 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा, तो लौटते हुए आपको उसे चार्ज करना पड़ेगा। बीच में चार्जिंग स्टेशन मैक्सिमम चांसेस ये है कि आपके शहर में नहीं होगा, तो डेफिनेटली आपको इसमें काफ़ी दिक्कत हो सकती है। आप आउट ऑफ सिटी इसे लेकर नहीं जा सकते, आपको बीच में कहीं ना कहीं चार्ज करना पड़ेगा। और चार्ज करके पेट्रोल की जरूरत है नहीं कि 5-6 मिनट में चार्ज हो रहेगी, ऐसा आपको 3-4 घंटे देने पड़ेंगे मिनिमम कि आप अपने घर लौटाओ। ठीक है, अब बात करते हैं गाइस, ये कहते हैं हमारे सिंपल वन की रेंज कितनी है। सबसे हाईएस्ट पर आती है सिंपल वन की रेंज। अगर आप इको फ्रेंडली मोड पे चलाते हो, उसका एक इको मोड है, उस पर 226 किलोमीटर की रेंज है, काफ़ी ज़्यादा रेंज है। मतलब अगर आपकी नॉर्मल पेट्रोल वाली स्कूटी बात करूँ उससे भी काफ़ी ज़्यादा रेंज है इसकी। तो
226 किलोमीटर, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन और टॉप पे ले आती है इसे। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा आपको कहते हैं प्रो मोड या फिर थोड़ा हाई वाला जो मोड होता है, अगर आप उस पर चलाओगे तो उसकी रेंज है 205 किलोमीटर। तो डेफिनेटली रेंज में सिंपल वन यहाँ पे क्लियर विनर है। सिंपल वन काफ़ी ज़्यादा आगे है इन दोनों ही स्कूटी से। कहाँ 121S1 की, कहाँ S1 प्रो की 181 किलोमीटर और कहाँ 226 किलोमीटर एस सिंपल वन की। एथर काफ़ी ज़्यादा पीछे हो रहा था 85 किलोमीटर के साथ। और मैं अगर आपको सही बताऊँ तो 85 किलोमीटर इलेक्ट्रिक स्कूटी में आपको मेरे ख्याल से इग्नोर करनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। अब बात करते हैं टॉर्क का कितना है गाइस, कितनी जल्दी पिकअप पकड़ेगी आपकी स्कूटी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइस। अगर आपको पता चले रेंज काफ़ी अच्छी मिल गई लेकिन आपकी स्कूटी ऐसे चल रही कि आपको दोस्त उसके बैठे पीछे रुका अरे 70 पेट्रोल वाली गाड़ी ले लेते, तो ये आपकी बेइज्जती नहीं सहनी आपको। तो बता दूँ किसकी आपको टॉर्क सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो गाइस टॉर्क में भी यहाँ पे सिंपल वन क्लियर बाजी मारता है। जो टॉर्क है गाइस सिंपल वन का वो 72 Nm है, जबकि हमारा ओला है उसका दोनों का ही मॉडल जो सेम है S1 और S1 प्रो दोनों का ही 58 है गाइस। 58 गाइस मैंने यहाँ पे वेब पेज खुला हुआ ओला और इनका दोनों खुला हुआ, मैं इनसे कंपेयर करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है 58 आपको देखने को मिल जाता है इनका। हमारा ओला का 72 है आपका सिंपल वन का, जबकि एथर का काफ़ी ज़्यादा कम है 26 Nm। इतना सुनने के बाद आपको ये तो पता चल गया कि एथर हमारे कॉम्पिटिशन से ही बाहर हो चुकी है, क्योंकि रेंज बहुत सारा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है। और अगर आपका गाइस रेंज ऐसा है कि आपको हर 40 किलोमीटर बाद चार्ज करना पड़ता है तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी आपको इसमें। ठीक है अब बात करते हैं गाइस इसके प्राइसिंग के बारे में, आपको बता दिया। इसके बात करते हैं इसके चार्जिंग टाइम कितना लेती हैं तीनों ही स्कूटीज़। गाइस चार्जिंग टाइम में भी सिंपल वन यहाँ पे क्लियर विनर निकल के आता है। चार्जिंग टाइम जो गाइस हमारा ओला S1 और S1 प्रो का है वो है 6 आवर 30 मिनट, यानी आपको 6.5 घंटे लेंगे अगर आप अपने घर में चार्ज करोगे। लेकिन अगर उनको जो हाइपर चार्जिंग स्टेशन है वहाँ पर टाइम कम लगेगा। उसका बताता हूँ उसकी क्या कहानी है। आपके शहर में 99.9% चांस है आपके शहर में अभी वो नहीं होगा। ठीक है तो गाइस आपको पता ओला का जो टाइम है गाइस वो 6.5 घंटे, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो रहा है। सिंपल वन का टाइम काफ़ी ज़्यादा कम है। उसने गाइस सिंपल वन के गाइस जो लॉन्च हुआ उन्होंने उसमें मेंशन नहीं करा कि 0 to 100% कितना होता है, उन्होंने मेंशन करा है 0 to 80%। 0 to 80% का होता है 2 आवर 45 मिनट में। 2 आवर 45 मिनट में आपका 0 to 80% आपका चार्ज हो रहा था। अब अगर मैं इसको मानूँ 20 मिनट में आई थिंक ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, उसने नहीं बताया, तो आप मान सकते हो 4 घंटे में आपका पूरी स्कूटी चार्ज हो रहेगी। 4 घंटे में आपको पूरी स्पीड चार्ज हो जाएगी। तेज आपको क्या चाहिए, जबकि एथर का जो रेंज है वो है 5 आवर 45 मिनट। तो यहाँ पे आपको क्लियर विनर कौन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लियर विनर दिख रहा है सिंपल वन। इतनी देर से गाइस आपको वीडियो बता रहा हूँ उसमें ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि सिंपल वन ओला S1 और S1 प्रो और एथर तो गाइस बहुत ही पीछे रह चुका है, उससे काफ़ी ज़्यादा आगे है। अब बात करते हैं गाइस इनके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। वो गाइस आपकी बूट स्पेस कितनी है, तो आपको जब सिंपल से भाषा में देंगे आपकी डिग्गी में स्पेस कितनी है। तो गाइस आपको बता देता हूँ जो ओला है उसकी आपको स्पेस देखने को मिला है 36 लीटर की, काफ़ी ज़्यादा है। और इसमें आप 2 हेलमेट रख सकते हो, ये ओला ने खुद एडवर्टाइज करा है। जबकि आपको सिंपल वन की स्पीड आपको जो बूट स्पेस है वो देखने मिला है 32.8 लीटर की, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन गाइस आपकी एथर है उसके 22 लीटर का है, जो काफ़ी ज़्यादा पीछे फिर से कॉम्पिटिशन में आ रहा है। तो एथर को गाइस मैं आप यहाँ पे कंपेयर नहीं करूँगा, आगे सोच रहा हूँ। लेकिन ये वाला जो पॉइंट आपको बता रहा हूँ ना, यहाँ से आपका पूरा जो माइंड है आप जो सोच रहे हो सिंपल वन लेने का पूरा ही चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस ओला के पास यहाँ पे बहुत बड़ी एज आ चुकी है। ओला ने गाइस यहाँ पे कहा कि वो 400 ज़्यादा शहरों में 1 लाख से ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट डालने वाले हैं, जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाता है। गाइस जो हमारी एथर है, एथर के गाइस कुछ पॉइंट्स हैं, उन्होंने इसके बारे में डिस्कस नहीं करा उन्होंने कितने डालने हैं। लेकिन गाइस जो आपके सिंपल वन है ना, सिंपल वन है, सिंपल है। ओला का आगे भी जो स्कूटर निकलेंगे, इलेक्ट्रिक बाइक भी निकालेंगे मेरे ख्याल से आगे रह के। अब इतनी बड़ी फैक्ट्री लगा रहे हैं, पूरी वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट 2 व्हीलर फैक्ट्री लगा रहे हैं, तब तो सीधी बात है उनको बाइक भी निकालने का प्लान होगा उनका। ठीक है तो ओला गाइस 1 लाख से ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन लगाने वाला है 400 से ज़्यादा शहर में। ये एक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। गाइस आप खुद सोचिए आप कब तक अपने घर में चार्ज करोगे स्कूटी। जो हाइपर चार्जिंग स्टेशन होंगे आपकी स्कूटी काफ़ी जल्दी चार्ज कर देंगे। इतना ही नहीं गाइस, वो ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहेंगे आपके लिए। आप समझ लीजिए कभी जा रहे हैं तो आपने वहीं लगाई चार्जिंग पर, आधा घंटा आपने चार्ज कर दिया, निकल गए। तो ये काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। सिंपल वन के प्लान काफ़ी थोड़े कम है इनके मामले में। उन्होंने कहा हम 3-4 महीने में 400 चार्जिंग स्टेशन लगा देंगे। 400 काफ़ी कम है, मैक्सिमम टाइम ये होगा कि आप जिस शहर से देख रहे हो वहाँ पर ना है चार्जिंग स्टेशन। ठीक है तो ये एक दिक्कत हो सकती है। अब बात करते हैं स्पीड के बारे में, किसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है। सीधी बात है अगर आप स्कूटी ले रहे हो तो स्पीड तो फिर बात आपको चाहिए, तो स्पीड किसकी ज़्यादा है आपको बता देता हूँ अभी मैं। तो स्पीड का मैं बता रहा हूँ, स्पीड में ओला की S1 प्रो है उसकी स्पीड सबसे हाईएस्ट है, वो है 115 किलोमीटर पर आवर। और जो गाइस हमारी सिंपल वन है उसकी स्पीड है 105 किलोमीटर पर आवर। जो आपकी सिंपल S1 है वो सॉरी गाइस जो आपकी ओला S1 है उसकी स्पीड कम है 95 किलोमीटर पर आवर। तो डेफिनेटली स्पीड तीनों की काफ़ी ज़्यादा। 100 किलोमीटर पर कोई नहीं चलाने वाला बाइक यार, इतने चलाना उड़ जाओगे, वरना पता चले ठोकर वोकर लग गई। ड्राइव स्लो और जिंदा रहो। ठीक है 80 किलोमीटर तक आई थिंक सही सफिशिएंट होती है स्पीड। कार नहीं है कि भाई सब दौड़ाए पड़े उससे। ठीक है तो अब बात करते हैं थोड़े स्पेशल फीचर्स के बारे में। फीचर्स किसके एज ऑन ज़्यादा हैं इनमें गाइस, दोनों में ही तीनों में ही आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और हाँ गाइस मैंने एथर की स्पीड नहीं बताया, एथर की स्पीड जो है गाइस 65 किलोमीटर पर आवर है,
तो गाइस उससे मैंने पहले से कॉम्पिटिशन से बाहर कर दिया है कि एथर को गाइस अब मेरे ख्याल से आपको कंसिडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि एथर का प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा हाई है और फीचर्स काफ़ी ज़्यादा कम है इन तीनों के कंपैरिजन में। तो फीचर्स का बात करेंगे तो आपको तीनों में ही 7 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। यहाँ पे ओला के पास एक फ़ायदा ये है कि ओला में आपको स्पीकर भी देखने को मिल जाता है स्कूटी में। थोड़ी थोड़ी बात मुझे ये लग रही है कि स्कूटी में गाने कौन सुनेगा और थोड़ा डिस्ट्रैक्शन भी होगा। तो डेफिनेटली ये अगर आपको स्कूटी लेगा, मैं आपकी इसकी क्यों गया था, अभी तो ओला ने किसी को रिव्यू नेट नहीं भेजा है। डेफिनेटली अगर हम इसकी रिव्यू वगैरह देखेंगे तो बताएंगे स्पीकर वगैरह कैसे लग रहे हैं। बाकी ओके फीचर है, एड ऑन फीचर है, मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं मिल रहा तो कोई दिक्कत भी नहीं है। मतलब कोई ऐसा एक डिसाइसिव फीचर नहीं है कि हाँ भाई इस फीचर को लेकर मैं अपनी चॉइस बदल दूंगा पूरी, ठीक है। एक और फीचर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन ओला में, वो है रिवर्स गाइस। आपकी तो बाइक है गाइस, आप आगे बढ़ा सकते हो लेकिन पीछे लेकर नहीं जा सकते, जैसे कार वगैरह पीछे ले जा सकते हैं। एथर और ओला दोनों में ही आपको रिवर्स का फीचर मिल जाता है, लेकिन गाइस आपको सिंपल वन में रिवर्स का फीचर नहीं मिलते, क्योंकि अब शायद मिलता हो लेकिन उन्होंने अपने लॉन्च में मेंशन नहीं करा। लॉन्च में मेंशन नहीं करा तो उसका मतलब नहीं होगा फीचर उनका, ठीक है। अब एक और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार बात गाइस उसमें ओला में आपको एक और देखने को मिल जाती है, वो गाइस आपका एयर प्रेशर टायर में कितना है। अब गाइस आपका ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर लगा गाइस। अगर समझ लिया आपकी गाइस हवा कम है टायर में तो आप वो डेफिनेटली आप अपने टच स्क्रीन पर देख सकते हो। ओला में कहते आपको बता देता हूँ कि आपको चाबी नहीं है लगाने के लिए। अगर आप सोच रहे हो अगर आपको खोलने के लिए चाबी नहीं तो कोई भी हमारी स्कूटी लेकर भाग जाएगा, ऐसा नहीं है। उसमें आपका एक 4 डिजिट पिन है, आप उससे भी अनलॉक कर सकते हो। और बाकी कैसे आपका एक की बाइक का उनका थोड़ा फीचर्स अलग है तो वो भी आप देख सकते हो। अब बात करते हैं कलर किन के अच्छे हैं। कलर ओला के पास बहुत ज़्यादा है। आप कहते को एक बार बता रहा हूँ डिज़ाइन और लुक में कौन बढ़िया लग रहा है। ओला के गाइस जो कलर्स हैं ना काफ़ी सारे बेटर है। आई कूलेंट कलर से कहते हैं, आई कूलेंट मतलब देखने को आंखों को ठंडक मिलती है, तो उस टाइप के कलर हैं ओला के पास। लेकिन अगर उससे पूछेंगे डिज़ाइन में कौन ज़्यादा बेटर लग रहा है तो आई थिंक सिंपल वन एक थोड़ा स्पोर्टी लुक आता है और थोड़ा अलग लगती है देखने में इन सारी बाइकों से। अगर इन सारी स्कूटी से अगर आप देखें तो आई थिंक सिंपल वन काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रही है ओला से गाइस। अगर आप देखें अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, हो सकता है आपको ओला पसंद है, हो सकता है मुझे सिंपल वन पसंद आ रही हो। अब आखिरी बात आती है कौन सा लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। एथर को मैं यहाँ पहले से कॉम्पिटिशन से बाहर कर दे रहा हूँ, उसकी बात ही अलग है। अभी सब्सिडी की गाइस मैं आपको बात करूँगा 1 मिनट बाद। अब गाइस बता दूँ कौन सी आपके लिए बेस्ट होने वाली है। सबसे पहले बता दूँगा गाइस, आपको बताता हूँ मैं, अगर आपको गाइस डेली अप डाउन ज़्यादा है, सही बता दूँगा इस एज सिंपल वन काफ़ी ज़्यादा बेटर निकल के आ रही है यहाँ पे। उसके पास स्पीड ज़्यादा है, उसके पास कहते आपकी हर चीज़ पर आप देखो तो ज़्यादा ही ज़्यादा है ओला के हमारे सिंपल S1 के पास, ठीक है। अब यहाँ बात आती है कि एक सबसे जो डाउनग्रेड पॉइंट हो सकता है ना सिंपल वन के लिए, और जो एक बहुत ही बड़ा बम्पर पॉइंट है इनके लिए ओला के लिए, वो है कि इनके गाइस इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा काम करने वाली ओला अपने पे। ओला को पहले ही बहुत ज़्यादा फंडिंग मिल चुकी है बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर्स, और ओला बहुत जल्दी अपना IPO भी लेकर आने वाली है फंडिंग लेने के, और काफ़ी ज़्यादा इनके एग्रेसिव प्लान है। ये बहुत जगह हो सकता है आपके शहर में ही 3-4 महीने के अंदर आपको चार्जिंग स्टेशन गली गली में देखने को मिल जाए, तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है ओला के लिए। ये गाइस हो सकता है आपके लिए डिसाइसिव फीचर बन जाए कि गाइस अगर आप सोचिए ना गाइस, अगर आप हर जगह आपको उसको ओला चार्जिंग स्टेशन मिल जाएंगे, समझ लीजिए अगर आप बहुत दूर भी जा रहे हो आपको चार्जिंग स्टेशन लगातार देखने को मिल जाएगा, तो काफ़ी सारे बेटर आपके लिए ऑप्शन हो जाएंगे सारे ये। तो आई थिंक आपको कौन सा लेना चाहिए। अब अगर आपको मैं बता देता हूँ, रेंज में सिंपल S1 काफ़ी ज़्यादा आगे है, स्पीड में दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है, और टॉर्क वगैरह में थोड़ा सा गए हमारे सिंपल S1 आगे था, लेकिन मैं कह सकता हूँ आपको ठीक ठाक है। इतना ज़्यादा कोई टॉप फीचर भी नहीं है कि हाँ बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ओला का भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है टॉर्क, ठीक है। सिंपल सी बात कि आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी स्कूटी लेना चाहते हो। अगर मुझसे पूछना गाइस तो मैं ओला के ऊपर एक बार को शायद जा सकता हूँ। क्योंकि गाइस ओला में गाइस मेरे 2-3 फीचर तो आपको मैं कह रहा हूँ गाइस, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ओला का काफ़ी ज़्यादा बेटर होने वाला है। लेकिन गाइस अगर आपसे पूछेंगे, अगर मुझे गाइस काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ स्टेशन जाना होता है, जैसे मान लीजिए मेरे गाइस कभी कभी और दूसरे शहर में जाना होगा, 90 किलोमीटर 100 किलोमीटर मेरा आना जाने की डिस्टेंस पड़ जाएगी, या फिर समझ लिए मुझे 80 किलोमीटर का इस डिस्टेंस है शहर का दूसरे शहर का, और मुझे वहाँ से आना भी है, तो डेफिनेटली आपके लिए सिंपल S1 ज़्यादा बेटर चॉइस हो सकती है। बाकी दोनों ही इंडियन ब्रांड है, दोनों ही काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, और जितना आगे बढ़ेंगे उतना सही रहेगा। बात करते हैं गवर्नमेंट सब्सिडी कितनी दे रही है यहाँ पे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है वो गाइस पहले ही इन प्राइस पे माइनस हो चुकी है, और GST इन सारे प्राइस पे इंक्लूडेड है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा सब्सिडी जो दे रही है वो है गुजरात स्टेट, काफ़ी सारे बेहतरीन सब्सिडी दे रही है। इन तीनों ही स्कूटी आपको 20,000 रुपये कम कर देगी गुजरात स्टेट। और सेकंड हाईएस्ट सब्सिडी जो गाइस वो दे रही है वो है दिल्ली गवर्नमेंट, वो दे रही है 15,000 रुपये। तीनों ही स्कूटी आपको 15,000 रुपये की सब्सिडी देखने को मिल जाएगी, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और बाकी गाइस जो स्कूटी हैं वो ज़्यादा, बाकी जो स्टेट हैं वो ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे रही है। राजस्थान दे रही है आई थिंक 5,000 रुपये सब्सिडी, और जो रोड टैक्स है आपका, जो गाइस आपके 2-3 टैक्स होते हैं वो सारे माफ़ कर दिए रहेंगे आपको इलेक्ट्रिक स्कूटी पे। बाकी मेरे ख्याल से और भी स्टेट वगैरह को देनी चाहिए यहाँ पे सब्सिडी, लेकिन और स्टेट नहीं दे रही है। उत्तर प्रदेश गाइस मैं रहता हूँ उसका आपको बता देता हूँ।
और महाराष्ट्र में आपको 5,000 रुपीज़ सब्सिडी देखने को मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में मैंने रिसर्च करा, उत्तर प्रदेश में उन्हें गूगल पे तो कोई सब्सिडी नहीं दिखा रहा था, बाकी आगे गवर्नमेंट जाके ऐड कर देती तो वो चीज़ अलग है। लेकिन अभी यहाँ मुझे कोई सब्सिडी किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बाकी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल रही। मुझे 4-5 स्टेट यहाँ पे देखने को मिली, तो आपको मैंने बता दी है। बाकी अगर कुछ आगे आता है तो आपको कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू अपडेट कर दूँगा। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब वगैरह करते रखते हो तो आपको थोड़ा रिकमेंडेशन में आ रहा है। बाकी अब बात आती है कौन से आपको लेनी चाहिए, तो मेरी नज़र में आपको सही बताऊँ तो दोनों स्कूटी काफ़ी ज़्यादा बेटर हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आखिर आपको कौन सी लेनी है। अगर मुझसे अगर आप पूछेंगे गाइस तो मेरे ख्याल से आपको एक बार चला के देखनी चाहिए दोनों ही स्कूटी, आपको कौन सी ज़्यादा बेटर लग रही है। अगर आप 1 लाख रुपए खर्च करने जा रहे हो तो बिना उसके मत लेना, आपको पहले टेस्ट कर लो कौन सी ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे फीचर्स वाइज सिंपल S1 काफ़ी ज़्यादा आगे है इन सब के कंपेरिजन में, सिंपल 1 बहुत ज़्यादा आगे है। और आपको पता है चार्जिंग वगैरह आपके घर में कैसे होने वाली, तो बता देता हूँ। हर एक कंपनी आपके घर में चार्जिंग पोर्टल लगा के जाएगी अगर आप उसकी स्कूटी लोगे, और वो आई थिंक मेरे ख्याल से इस स्कूटी कॉस्ट में इंक्लूडेड होगी। अगर नहीं होगी तो आपसे वो चार्ज ले लेंगे। वो अभी तक किसी कंपनी ने अपडेट नहीं करा अपनी वेबसाइट पे, अगर अपडेट होगा तो आपको बता दूंगा मैं स्टोरी या फिर कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू, ठीक है। और बस गाइस इतना ही इस वीडियो में। आप आशा करता हूँ वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर चैनल को कर दिएगा। और बाकी अगर आपको इलेक्ट्रिक स्कूटी में इंटरेस्ट तो बताना कौन सी आपको बेस्ट लगी। बाय बाय, टाटा सी, टेक केयर।